नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, साथ ही में ये जो लाइपोमा है इसको विदाउट सर्जरी आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो लाइपोमा क्या होता है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपके शरीर में जब फैट जमा हो जाता है तो वो फैट जो है आपके स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे वो चर्बी जमा हो जाती है और वहां पर एक गठिया बन जाती है, उसको हम बोलते हैं लाइपोमा। तो लाइपोमा कौन से लोगों में ज्यादातर देखने को मिलता है कि जो लोग पहले मोटे थे अभी वो पतले हो गए हैं, चाहे वो एक्सरसाइज करके हो या अदर किसी रीजन की वजह से हो, तो उनमें लाइपोमा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। या फिर जो लोग जिम जाते थे उन्होंने अभी जिम जाना छोड़ दिया है तो उन लोगों में भी लाइपोमा की परेशानियां हमको देखने को मिलती है। तो ये जो लाइपोमा है ये एक चर्बी की गांठ है जो बिनाइन है, यानी कि उसका कुछ भी आपको साइड इफेक्ट नहीं है या भी कुछ भी आपको हार्म नहीं है। ये जो चर्बी की गांठ है वो कभी कभी पेनलेस, यानी कि उसका दर्द आपको कभी महसूस नहीं होता है, लेकिन किसी रीजन में या फिर किसी लोगों में इसका पेन जो है वो रहता है। तो ये जो चर्बी की गांठ है, ये जो लाइपोमा है, ये आप विदाउट सर्जरी होम्योपैथी के साथ कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अब उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो लाइपोमा है ये आपको मेनली हाथ पर, आपके गर्दन पर, आपके शोल्डर पर या फिर आपके पीठ पर भी देखने को मिलता है। तो ये जो लाइपोमा है, चर्बी की जो गांठ है, उसके लिए बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। उसमें पहली होम्योपैथिक दवाई आप इस्तेमाल करेंगे वो है कैलकेरिया कार्ब। ये जो कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन है ये लाइपोमा के लिए बहुत अच्छी मानी जाने वाली मेडिसिन है। जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है, मोटापे के जो लोग हैं उनमें अगर चर्बी की गठिया आपको दिखती है तो वहाँ पर ये कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन हम देंगे। साथ ही में अगर कोई पेशेंट है उसमें चौक या फिर मिट्टी खाने का बहुत ज़्यादा शौक है या फिर उसको एसिडिटी की तकलीफें हैं और उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली जब वो सोते हैं तो उनका पिलो जो है, तकिया जो है वो पूरी तरीके से वेट या गीला हो जाता है, वैसे लोगों में लाइपोमा की परेशानियां हैं। उन लोगों में स्वीट्स खाने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है, वैसे लोगों में हम कैलकेरिया कार्ब ये जो मेडिसिन है 30 to 100 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में कैलकेरिया फ्लोर 3x या फिर 6x ये मेडिसिन जो है ये भी हम लाइपोमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं अगर आपको लाइपोमा के लिए कैलकेरिया फ्लोर ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आप लाइपोमा के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है थूजा। थूजा ये जो मेडिसिन है, कहीं किसी भी प्रकार की गठिया अगर आपको शरीर में दिखती है तो वैसे सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं थूजा मेडिसिन। जहाँ पर अकुमुलेशन होता है, यानी कि एक जमाव होता है, जैसे कि लाइपोमा में चर्बी का जमाव होता है तो उस जमाव को वो फैला देता है थूजा, तो वैसे सिचुएशन में थूजा मेडिसिन हम लाइपोमा के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको लाइपोमा के साथ साथ स्किन की कुछ परेशानियां हैं तो वैसे कंडीशन में भी ये थूजा मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं 200 या फिर 30 पोटेंसी में। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम लाइपोमा के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है सल्फर। सल्फर ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये स्किन कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छी माने जाने वाली मेडिसिन है। सल्फर मेडिसिन क्या करती है कि अगर आपके स्किन पर लाइपोमा हुआ है तो वैसे कंडीशन को ट्रीट करती है। जो पेशेंट नहाने में बहुत ज़्यादा आलस्य है उसके मन में, यानी कि वो जल्दी से नहीं नहाता है और उसको गंदा रहना पसंद है, स्वच्छता या फिर फैस्टिडियस वो नहीं है, उसको साफ सफाई मेंटेन करना अच्छा नहीं लगता है, और वैसे पेशेंट में अगर लाइपोमा की परेशानियां हैं तो उस कंडीशन में हम सल्फर 30 या फिर 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे लाइपोमा के लिए वो है लैपिस अल्बा। ये जो मेडिसिन है ये लाइपोमा को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करती है।
नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे लाइपोमा के लिए, वो है फाइटोलाका। ये जो मेडिसिन है ये मदर टिंचर फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइटोलाका मेडिसिन मोटे पेशेंट में दिया जाता है जिनका फैट बर्न होकर उनका मोटापा कम किया जाता है। तो वैसे ही अगर लाइपोमा की परेशानियां है तो उस फैट को बर्न कर देता है, उस फैट को वो तुरंत यूटिलाइज करने का काम होता है, जो फाइटोलाका मेडिसिन हम मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है मदर टिंचर फॉर्म में आपको कैसे लेनी है, 10 बूंद इसके 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार या फिर 2 बार इसका सेवन आप करेंगे। तो जो भी मेडिसिन मैंने अभी बताया वो लाइपोमा के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है ये आपको सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से लेनी है और पर्टिकुलर्स लेनी है तो फाइटोलाका मदर टिंचर फॉर्म में लेंगे और कैलकेरिया फ्लोर 3x पोटेंसी में आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए, इसे लाइक भी कर दीजिएगा और ऐसे लोगों में शेयर कीजिए जिनको लाइपोमा की परेशानियां हैं और उनको सर्जरी एडवाइस की है तो उस सर्जरी से वो डर रहे हैं, उनको सर्जरी नहीं करनी है, फिर भी उनको लाइपोमा की ट्रीटमेंट चाहिए तो ये मेडिसिन उनके लिए बेस्ट रहेंगे, ये वीडियो उनके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।